जैसे 2015-16 में जियो की आंधी आई थी, वैसे ही यहाँ पे 2024 में बीएसएनएल की आंधी आई है। सभी लोग अपना नंबर पोर्ट करवा रहे हैं या फिर बीएसएनएल का न्यू कनेक्शन ले रहे हैं। अब ऐसे में बीएसएनएल भी अपने कस्टमर को लुभाने के लिए यहाँ पे न्यू प्लान्स लॉन्च कर रहा है, जो कि आपको कम पैसे में बहुत ही ज़्यादा सुपर वैल्यू फॉर मनी यहाँ पे वैल्यू पैक देने वाले हैं। यहाँ पे आज इस वीडियो में ऐसे ही मैं कुछ आपको प्लान्स के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि सुपर वैल्यू फॉर मनी पैक होने वाले हैं। यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपको जो भी प्लान्स बताने वाला हूँ, यहाँ पे मेरा ज़्यादा फोकस होगा जिसमें आपको डेटा बैलेंस बहुत ही ज़्यादा मिलता होगा। क्योंकि मैं पर्सनली अपने बारे में बताऊँ तो मैं शायद हफ्ते में 1-2 कॉल ही करता हूँगा, मैं ज़्यादा डेटा यूज़ करता हूँ, मेरा इंटरनेट से ही ज़्यादा काम होता है। ऐसे ही यहाँ पर बहुत सारे हमारे यूज़र ऐसे हैं जो कि डेटा बैलेंस की ज़्यादा डिमांड करते हैं, कॉलिंग से उन्हें ज़्यादा कुछ मतलब होती नहीं है। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ इतने सस्ते प्लान्स बताने वाला हूँ कि जियो अगर 2-3 जन्म भी ले लेता है ना, तो शायद इतने सस्ते प्लान्स आपको नहीं दे पाएगा। ठीक है, अब कौन कौन से प्लान्स है, पर डे की कॉस्ट क्या आने वाली है इस प्लान में, पर जीबी की कॉस्ट क्या आने वाली है, सारी चीज़ें यहाँ पे आज इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे सस्ता जो प्लान यहाँ पे बीएसएनएल की तरफ से आता है वो आता है 98 रुपीज़ का। इसमें आपको पर डे 2 GB डेटा मिलता है और जिसकी वैलिडिटी 18 दिनों की होती है। यहाँ पे इससे सस्ता क्या ही हो सकता है। 100 रुपये में 18 दिन आप इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं, वो भी पर डे 2 GB आपको डेटा मिलता है। यहाँ पे कैलकुलेटर को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं पर डे की कॉस्ट क्या आ रही है और पर GB की कॉस्ट क्या आ रही है। ओके, यहाँ पे आप देखिए मैंने कैलकुलेटर ओपन कर लिया। यहाँ पे अगर 98 रुपीज़ वाले प्लान को 18 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि 18 दिनों की वैलिडिटी मिलती है, तो आपको यहाँ पे देखिए पर डे जो कॉस्ट आने वाली है वो 5 रुपये 44 पैसे आने वाली है। एकदम सस्ता। यहाँ पे अगर पर जीबी की कॉस्ट निकालते हैं आप, तो आप देखिए 98 रुपीज़ में आपको 18 दिनों की वैलिडिटी मिलती है, जिसमें आपको पर डे 2 GB डेटा मिलता है। तो मतलब टोटल आपको 36 GB डेटा मिलेगा, जिसकी कॉस्ट आती है 2 रुपये 72 पैसे। एकदम सस्ता। ठीक है, तो आप इस प्लान को रिचार्ज करवा सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आपको अलग से कोई भी वैलिडिटी वाली प्लान रिचार्ज करवाने की बीएसएनएल में कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी आप प्लान रिचार्ज करवाएंगे उसके अंदर जो वैलिडिटी होगी उसी से आपका सिम जो है वर्क करेगा। हाँ, इनकमिंग कॉल आने में दिक्कत हो सकती है क्योंकि आपने यहाँ पे कॉलिंग वाला प्लान नहीं चूज़ किया हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट प्लान के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट प्लान जो आती है वो आती है 198 रुपीज़ की। इसमें आपको टोटल 40 दिनों की वैलिडिटी मिलती है, जिसमें आपको पर डे 2 GB डेटा मिलता है। ठीक है, मैंने आपको बोला यहाँ पे सिर्फ हम डेटा के ज़्यादा हम डेटा के ऊपर फोकस करेंगे। कुछ प्लान्स ऐसे भी आएंगे जिसमें आपको अनलिमिटेड कॉल्स वगैरह भी मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा मेरा फोकस होगा डेटा वाले प्लान्स पे। तो यहाँ पे 198 रुपीज़ वाला ये प्लान है, जिसमें आपको 40 डेज़ की वैलिडिटी मिलती है। पर डे की कॉस्ट क्या आ रही है, 4 रुपये 95 पैसे। अगर यहाँ पे पर जीबी की कॉस्ट निकाली जाए तो 198 रुपीज़ में आपको 40 डेज़ की वैलिडिटी मिलती है, जिसमें आपको 2 GB पर डे मिलता है। तो मतलब टोटल 80 GB डेटा मिलता है, जिसमें आपको पर जीबी की कॉस्ट क्या आ रही है, 2 रुपये 40 पैसे के आसपास आ रही है। एकदम सस्ता वाला। ठीक है, तो आप इस प्लान को भी रिचार्ज करवा सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट प्लान जो आती है वो आती है 288 रुपये की। इसमें आपको 60 दिनों की वैलिडिटी मिलती है, जिसमें आपको पर डे 2 GB डेटा मिलता है। अगर यहाँ पे इस प्लान की अगर मैं बात करूँ आपको, तो 288 रुपये में आपको 60 दिनों की वैलिडिटी मिलती है। मतलब पर डे की कॉस्ट आपको मिल रही है 4 रुपये 80 पैसे के आसपास। ठीक है, और पर जीबी की कॉस्ट क्या आ रही है, 288 रुपये में 60 दिनों की वैलिडिटी मिलती है। मतलब कि आपको टोटल 120 GB डेटा मिलता है। मतलब कि इस रिचार्ज में आपको 2 रुपये 40 पैसे पर जीबी की कॉस्ट पड़ने वाली है। मतलब आप जैसे जैसे ऊपर मतलब हायर अमाउंट की रिचार्ज पे जाएंगे, तो वहाँ पे पर जीबी की कॉस्ट या फिर पर डे की कॉस्ट आपको कम पड़ने वाली है। ये 40 पैसे और ये 87 पैसे ये आपको बहुत ही कम अभी सुनने में मिल रहा है, लग रहा है। लेकिन अगर आप इसको लॉन्ग टर्म में कैलकुलेट करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा नंबर हो जाएगा। अगर मान लेते हैं 40 पैसे अगर आपको किसी रिचार्ज में आपको सस्ता पड़ रहा है, तो ये तो 40 पैसे सस्ता लगता है। लेकिन अगर आपको इसको 365 मतलब 1 साल से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पे 146 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ सकते हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से देखिए कि आपको पर डे में कौन सा सस्ता पड़ रहा है या फिर पर जीबी में आपको कौन सा सस्ता पड़ रहा है, वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। उसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट प्लान देख लेते हैं।
नेक्स्ट प्लान आ रही है यहाँ पे 411 रुपये की। इसमें आपको टोटल 90 दिनों की वैलिडिटी मिलती है और पर डे 2 GB डेटा मिलता है। अगर 411 को 90 से डिवाइड करेंगे तो आपको पर डे की कॉस्ट 4 रुपये 56 पैसे आ रही है, मतलब कि और सस्ता आ रहा है। और अगर पर GB की कॉस्ट आप देखेंगे तो 90 दिनों की वैलिडिटी मिल रही है, पर डे 2 GB डेटा मिल रहा है, मतलब कि आपको टोटल 180 GB डेटा बैलेंस मिलने वाली है। मतलब कि इस रिचार्ज में आपको 2 रुपये 28 पैसे पर GB की कॉस्ट आने वाली है। तो आप इस रिचार्ज को भी करवा सकते हैं। नेक्स्ट प्लान देख लेते हैं। नेक्स्ट प्लान यहाँ पे आती है 666 रुपये की। यहाँ पे इस प्लान में आपको पर डे 2 GB डेटा मिलता है और साथ ही यहाँ पे और भी ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पे कंपनी की तरफ से आपको मिल रहा है, जहाँ पे आपको अनलिमिटेड कॉल्स भी मिलने वाली है इस रिचार्ज प्लान में। यहाँ पे अगर पर डे की कॉस्ट की बात करें या फिर पर GB की कॉस्ट की बात करें तो कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं। 666 रुपये का प्लान है जिसमें आपको 105 दिनों की वैलिडिटी मिलती है। तो मतलब आपको एक दिन की कॉस्ट जो आ रही है 6 रुपये 34 पैसे आ रही है। यहाँ पे कॉस्टिंग थोड़ी सी बढ़ जाती है इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपको कॉलिंग बेनिफिट भी मिल रही है। तो आप इस तरीके से देखिए, 666 रुपये में आपको 105 दिनों की वैलिडिटी मिलती है, मतलब कि टोटल आपको 210 GB डेटा मिलता है। तो 210 GB डेटा में आपको कॉस्टिंग जो आने वाली है 3 रुपये 17 पैसे पर GB की कॉस्ट आने वाली है। ये महंगा इसीलिए है क्योंकि अनलिमिटेड कॉल्स भी आपको यहाँ पे इस प्लान में देखने को मिलती है। नेक्स्ट प्लान यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्लान यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ वो जिसमें आपको थोड़ा सा डेटा बैलेंस कम मिलता है, लेकिन अगर आपको कॉलिंग की ज़्यादा डिमांड है, अगर आपने अपने घर में ब्रॉडबैंड वगैरह लगा के रखा हुआ है तो ये प्लान आपके लिए सुपर वैल्यू फॉर यहाँ पे मनी पैक होने वाला है। यहाँ पे अगर आप 699 रुपये का रिचार्ज करवाते हैं जिसमें आपको अनलिमिटेड कॉल्स मिलती है, वो भी 150 दिनों के लिए, ठीक है, 5 महीने के लिए अनलिमिटेड कॉल्स मिलती है। लेकिन यहाँ पे आपको डेटा बैलेंस कम मिलता है, मतलब आपको पर डे यहाँ पे सिर्फ 500 MB डेटा मिलने वाला है। तो ये उन लोगों के लिए है जिनको कॉल से ज़्यादा मतलब है और डेटा से कम मतलब है। अगर 699 रुपये वाला प्लान जो है इसको अगर डिवाइड करेंगे 150 रुपीज़ से 150 डेज से तो आपको पर डे की कॉस्ट यहाँ पे 4 रुपये 66 पैसे आने वाली है। और यहाँ पे पर GB की कॉस्ट क्या आने वाली है वो आप देखिए। 699 रुपये में 150 दिनों की वैलिडिटी मिलती है, लेकिन यहाँ पे 500 MB डेटा ही पर डे मिलता है। तो यहाँ पे टोटल जो डेटा मिलता है वो 75 GB मिलता है, मतलब आपको यहाँ पे 9 रुपये 32 पैसे पर GB की कॉस्ट यहाँ पे पड़ने वाली है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में आपको देने वाला है, इसकी वैलिडिटी बहुत ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे इसीलिए आपको डेटा बैलेंस कम मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे महंगा मिल रहा है। तो ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको कॉलिंग से ज़्यादा मतलब है, डेटा वगैरह वो ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहते हैं अगर फ़ोन में, तो उनके लिए वैल्यू फॉर मनी पैक ये यहाँ पे होने वाला है। उसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पे प्लान जो आती है वो आती है 788 रुपये की। इसमें आपको 180 दिनों की वैलिडिटी मिलती है और आपको पर डे 2 GB डेटा मिलता है। यहाँ पे कोई भी कॉल्स वगैरह की बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाली है, ये प्योर उनके लिए है जिनको डेटा से ज़्यादा मतलब होता है। अगर 788 रुपये वाले प्लान को अगर हम यहाँ पे डिवाइड करें 180 दिनों में, हाँ 180 दिनों की वैलिडिटी मिलती है, जिसमें आपको पर डे की कॉस्ट क्या आ रही है वो 4 रुपये 37 पैसे आ रही है। और 788 में आपको 180 दिनों की वैलिडिटी मिलती है और 2 GB डेटा पर डे मिलता है, मतलब कि टोटल आपको 360 GB डेटा मिलता है। तो आपको पर GB की कॉस्ट क्या आ रही है 2 रुपये 18 पैसे आ रही है। तो ये और भी ज़्यादा सस्ता होते हुए जा रहा है। मैंने आपको बोला ना वीडियो के स्टार्टिंग में कि जैसे जैसे आप इनका महंगे से महंगा प्लान बाई करते हुए जाएंगे वहाँ पे डेटा की वैल्यू कम होने वाली है, मतलब पर GB की कॉस्ट आपको कम पड़ने वाली है और आपको सुपर वैल्यू फॉर मनी पैक यहाँ पे धीरे धीरे कंपनी की तरफ से मिल रही है। तो ट्राई करिए कि अगर आप अपना बजट बढ़ा सकते हैं तो जो ज़्यादा अमाउंट वाला रिचार्ज होगा उसमें आपको ज़्यादा फायदा यहाँ पे होने वाला है। उसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट रिचार्ज देख लेते हैं। उसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट रिचार्ज जो आती है वो आती है 1515 रुपये की। यहाँ पे आपको 365 दिनों की वैलिडिटी मिलने वाली है, मतलब पूरे के पूरे 1 साल आप इस पैक को यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे आपको कॉलिंग बेनिफिट कुछ भी नहीं मिलती है, लेकिन अगर आपको डेटा की ज़रूरत है तो पूरा का पूरा डेटा आपको मिलता है। आपको 1515 रुपये में पर डे 2 GB डेटा मिलता है, 365 दिनों के लिए पर डे 2 GB मिलेगा। यहाँ पे अगर 1515 रुपये को पर डे के हिसाब में यहाँ पे डिवाइड करते हैं तो 365 दिनों में आपको पर डे की कॉस्ट आने वाली है 4 रुपये 15 पैसे के आसपास। और अगर पर GB की कॉस्ट की अगर बात करें तो 1515 रुपये में आपको 365 दिनों की वैलिडिटी मिलती है, मतलब कि टोटल आपको 730 GB डेटा मिलता है। तो 730 GB डेटा में आपको पर GB की कॉस्ट जो आने वाली है वो 2 रुपये के आसपास आने वाली है।
तो यही सारे कुछ प्लान्स थे BSNL के, जो कि सुपर वैल्यू फॉर मनी प्लान होने वाले हैं यहाँ पे, जो कि आपको डेटा बेनिफिट पूरा का पूरा देते हैं और सस्ते से सस्ते रेट में आपको अवेलेबल करवाते हैं। इससे सस्ता मार्केट में कुछ भी नहीं है। आप जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया किसी के पास देखेंगे तो इससे सस्ता प्लान कहीं पे भी नहीं है। तो आप इन सारे रिचार्ज में से कोई भी प्लान रिचार्ज करवा सकते हैं। और अगर आप BSNL के एप्लीकेशन के थ्रू इस सारे रिचार्ज को करवाते हैं अपने नंबर पे, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ आपको डिस्काउंट भी मिलने वाला है। तो ट्राई करिए कि BSNL का एप्लीकेशन से करिए, वहाँ पे जैसे ही आप रिचार्ज चूज करेंगे तो आपको डिस्काउंट भी वहाँ पे ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। ठीक है, तो बस फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।